नोमानी फोमानी इथे येऊन दहशत पसवत असेल तर पुढच्या वेळी अवेळी येईन आणि त्याच्या मदरसाच्या समोर तांडव करीन हे सांगून इथे या निमित्ताने जातोय। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ये हिम्मत कर रहे थे कि अच्छी सियासत हो, इस मुल्क का संविधान बचे, इस मुल्क की लोकशाही बचे, इस मुल्क का भाईचारा बचे, इस मुल्क के सभी मजहब के लोग शांति और अमन के साथ रह पाए। तो आज आरएसएस की चड्डी गैंग और भाजपा के 1.5 फुट ये सवाल है कि लोकसभा में उन्होंने मुत्तहिद करके मुसलमानों को वोट परसेंटेज बढ़ा के वोट किया। उस वोट करने से हारा कौन? भाजपा हारी। हारा कौन? मोदी हारा। हारा कौन? अमित शाह हारा। हारा कौन? आरएसएस हारी। लेकिन जीता कौन? महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें हजरत मौलाना नोमानी साहब के तायद से जो जीते हैं उनमें कितने मुसलमान हैं? एक भी नहीं। अफसोस इस बात का नहीं है कि भाजपा हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब पे हमला कर रही है। अफसोस इस बात का है जिनके 31 खासदार चुन कर लाए वो बुज़दिल पार्टियां बिल में जाके बैठी है, आज उनकी हिमायत में सामने नहीं आ रही है, उनके सामने नहीं आ रही है। ये बुज़दिल पार्टियों का अल्टरनेट हजरत मौलाना कहते हैं दलित, पिछड़े, शोषित, आदिवासी और मुसलमान मुत्तहिद होकर राजनीति करेंगे तो ही एक काबिल क़यादत, काबिल सत्ता इस मुल्क में बन सकती है। इसलिए हमको उलमाओं की उस बात पे गौर करना है। नोमानी फोमानी इथे येऊन दहशत पसवत असेल तर पुढच्या वेळी अवेळी येईन आणि त्याच्या मदरसाच्या समोर तांडव करीन हे सांगून इथे या निमित्ताने जातोय। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ये हिम्मत कर रहे थे कि अच्छी सियासत हो, इस मुल्क का संविधान बचे, इस मुल्क की लोकशाही बचे, इस मुल्क का भाईचारा बचे, इस मुल्क के सभी मजहब के लोग शांति और अमन के साथ रह पाए। तो आज आरएसएस की चड्डी गैंग और भाजपा के 1.5 फुट ये सवाल है कि लोकसभा में उन्होंने मुत्तहिद करके मुसलमानों को वोट परसेंटेज बढ़ा के वोट किया। उस वोट करने से हारा कौन? भाजपा हारी। हारा कौन? मोदी हारा। हारा कौन? अमित शाह हारा। हारा कौन? आरएसएस हारी। लेकिन जीता कौन? महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें हजरत मौलाना नोमानी साहब के तायद से जो जीते हैं उनमें कितने मुसलमान हैं? एक भी नहीं। अफसोस इस बात का नहीं है कि भाजपा हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब पे हमला कर रही है। अफसोस इस बात का है जिनके 31 खासदार चुन कर लाए वो बुज़दिल पार्टियां बिल में जाके बैठी है, आज उनकी हिमायत में सामने नहीं आ रही है, उनके सामने नहीं आ रही है।